Hello everyone, Akul Arora this side and welcome to the second episode of the best way to start network marketing. Well, इससे पहले डे 1 की एक ऑडियो जो है वो पूरा पॉडकास्ट मेरे चैनल पे डाला हुआ है। आप वो पूरा का पूरा देख सुन के आ सकते हो एंड उसके बाद आप डे 2 पे आ सकते हो अगर आपने वो पहले वाला अभी तक नहीं सुना है तो। बट अगर आपने वो पूरा सुन लिया है तो अब बिना लेट के डे 2 का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। पहले वाले एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली थी। आपको ABCDEF फार्मूला जानने को मिला था, आपके माइंडसेट के ऊपर काम हुआ था। अभी इस वाले पॉडकास्ट के अंदर आपका माइंडसेट को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल कि किसी इंसान को अप्रोच करने से पहले, किसी भी इंसान से, अपने प्रोस्पेक्ट से बिजनेस के बारे में बात करने से पहले आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, उसके ऊपर मैं ये पॉडकास्ट बनाने वाला हूँ। एंड ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके अंदर अभी तक ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं थी तो बेसिक बिल्कुल ना इंस्टॉल कर लो आपसे ये चीज़ें। अब ना धीरे धीरे जो चीज़ें सुन रहे हो ना उसको इंस्टॉल करते जाओ अपने अंदर। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सेट कर दो कि ये इस तरीके का एटीट्यूड आप लोगों का हो जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज़, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग जल्दी सक्सेसफुल होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, दे आर अल्ट्रा लेवल ऑप्टिमिस्टिक। अल्ट्रा लेवल ऑप्टिमिस्टिक, हद लेवल ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके अंदर ऑप्टिमिज्म इतना ज़्यादा होता है, उन्हें नेगेटिव से नेगेटिव, खराब से खराब सिचुएशन में डाल दो, वो उसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ के लाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बुरे से बुरा, लाइफ में जितना भी बुरा, हर हद बुरा क्या हो सकता है, उन्हें बुरी से बुरी वर्स्ट सिचुएशन में डाल दो, वो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन का बेस्ट पार्ट उठा के ले आएंगे। वो अल्ट्रा लेवल ऑप्टिमिज्म आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। एक बेसिक डिफ़ॉल्ट, एक आदत बनाओ, एक हैबिट बनाओ कि हर चीज़ में आपको अच्छा देखना है। कहीं से रिजेक्शन आया तो उसके अंदर अच्छा क्या हुआ, कहीं से क्रिटिसिज्म आया तो उसके अंदर अच्छा क्या हुआ। ठीक है, कहीं अगर आपको फेलियर मिला तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश क्या है, सीखने को क्या है। ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म में नहीं रहना है, ऑप्टिमिस्टिक जितना ज़्यादा बन सकते हो। ऑप्टिमिज्म आपको नेक्स्ट लेवल अपने अंदर डेवलप करना है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो। वेल, ये सारी चीज़ें वैसे एक दिन के अंदर नहीं होंगी, टाइम लगेगा। धीरे धीरे आप हैबिट में लाओगे तो हो जाएगा। धीरे धीरे आप हैबिट में लाओ कि आपको पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है, वो होगा। ठीक है, कुछ भी आपको मिल रहा है, कुछ भी आपको दिख रहा है आपकी लाइफ में, कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, उसके अंदर ये देखो कि उसका पॉजिटिव साइड इफेक्ट क्या हो रहा है। कुछ भी पॉजिटिव साइड इफेक्ट आपको निकालना है, राइट। तो अल्ट्रा लेवल ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी बन जाओ, अल्ट्रा लेवल ऑप्टिमिज्म अपने अंदर डेवलप कर लो। अपने दिमाग में इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ कि पेसिमिज्म की जगह ही ना रहे, नेगेटिव सोच की जगह रहे ही ना, राइट। ये सबसे पहली चीज़ है जिसको आपको ध्यान देना है। नाउ सेकेंड थिंग इज, आपको ये समझना होगा कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल एंड जिस भी इंसान से आप इस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हो, ही विल जॉइन दैट। अजम्पशंस, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं ना, उनके अंदर एक ये बेसिक क्वालिटी होती है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स होते हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी आपकी टीम में लीडर्स हैं, दे हैव दिस बेसिक क्वालिटी कि वो अज्यूम करके चलते हैं कि सामने वाला इंसान मेरी ये बिजनेस ज़रूर ज्वाइन करेगा। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता ही होता है। भाई सामने वाला इंसान, पहले से दिमाग में ये बना के चलो कि सामने वाला इंसान ज्वाइन करेगा ही करेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं इनिशियल टाइम पे जब मेरे को किसी इंसान से ज्वाइन करवाना होता था और जब मुझे अच्छे रिजल्ट आते थे, इस वजह से अच्छे रिजल्ट आते थे, मैं दिमाग में पहले ये सोच के चलता था किसी भी इंसान से अगर मेरी मीटिंग होने वाली है, क्योंकि उस टाइम पे फिजिकली काम होता था, फिजिकल मीटिंग होती थी, तो दिमाग में पहले ये सोच के चलता था सामने वाला इंसान ज्वाइन करेगा ही करेगा। भाई उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूँ, इतनी बढ़िया ब्रांड के साथ मैं दे रहा हूँ, मैं खुद इतना बढ़िया इंसान हूँ, इतने सारे पैसे इंसान कमा सकता है सामने वाला इस अपॉर्चुनिटी से, तो वो क्यों नहीं करेगा यार। मुझे पता है कि मैं बताने में सही हूँ, मुझे पता है कि सब कुछ तो अच्छा है, इतनी बढ़िया कंपनी है, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, इतनी बढ़िया प्रोफाइल है, क्यों नहीं करेगा ज्वाइन, ज़रूर ज्वाइन करेगा। कोई वजह ही नहीं है उसके पास ज्वाइन ना करने की, कोई वजह ही नहीं है उसके पास। हद लेवल ऑप्टिमिज्म और हद लेवल आपको अजम्पशन अपने अंदर रखना पड़ेगा कि भाई सामने वाला इंसान ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए ही आया है। वो अगर मेरे साथ बैठ रहा है, अगर वो मेरे साथ बात कर रहा है अभी इस टाइम पर, क्योंकि डिजिटल चल रहा है, तो अगर वो मेरे से कॉल पे बात कर रहा है तो इसका मतलब वो इंसान मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करने के लिए आया है। वो इंसान अगर बिजनेस के बारे में जानना चाहता है तो वो ज्वाइन करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें ही, खुद सोचो ना यार, नेटवर्क मार्केटिंग इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है। आपने अगर सच में इसके ऊपर नॉलेज लिया तो आपको पता है कहाँ मिलेगा यार ऐसा और कोई मार्केट में और कोई करियर है क्या अभी तक इतना बेहतरीन करियर। कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो,
ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऑफिस नहीं है, ट्रैवल करते हुए आप काम कर सकते हो, कहीं पे भी घर बैठ के आप काम कर सकते हो, अपने हिसाब से काम कर सकते हो, जब मर्जी तब काम कर सकते हो, जितना मर्जी उतना पैसा कमा सकते हो, जितना सारा जितने चाहे लोगों के साथ उतने लोगों के साथ, जिस तरीके के इंसान के साथ काम करना है उस इंसान के साथ काम करो। कहाँ है इतनी फ्रीडम यार, कहाँ है? एक्टिव नहीं, पैसिव इनकम। पैसिव मतलब कि भाई एक टाइम के बाद आप नहीं भी काम कर रहे तो भी आपको पैसा है। कहाँ है ऐसा? और कितने करियर ऑप्शन है? बहुत सारे करियर ऑप्शन तो है ही नहीं। बाहर बाल्टी मतलब बकेट कैरिंग सिस्टम है बाहर, तो बकेट कैरिंग प्रोफेशन में भी लोग काम कर रहे हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, मेहनत नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। इतना बढ़िया प्रोफेशन नेटवर्क मार्केटिंग जब बना हुआ है तो बॉस लोग क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आपको किसी भी इंसान से अगर बात करनी है, किसी इंसान को अगर आप कॉल करने वाले हो, इनवाइट करने वाले हो, प्रेजेंट करने वाले हो, दिमाग में खुद से ये ज़रूर बोल देना अपने, चाहे 5, 10, 15, 20 बार बार ये बोलते रहना दिमाग में कि सामने वाला इंसान ज्वाइन करेगा, सामने वाला इंसान ज्वाइन करेगा। कोई रीज़न ही नहीं हो कि वो ज्वाइन ना करे, राइट? इतना बड़ा अजम्पशन आपको रखना पड़ेगा, इतना पहले से आपको अज्यूम करना ही पड़ेगा कि सामने वाला इंसान ज्वाइन करेगा ही। वो वाइब्रेशन जब उस तक पहुंचेगी ना, जब आप उससे बात करोगे तो वो वाइब्रेशन, वो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो ऑप्टिमिज्म उस तक पहुंचेगा और फिर वो इंसान ज्वाइन सच में करेगा ही करेगा। ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, अभी तक तो ये था अज्यूम्पशन कि ज्वाइन करेगा ही करेगा, बट अगर नहीं करता है वहाँ पर you need to detach yourself from the outcome. आउटकम से आपको खुद को डिटैच करना है, इमोशनली डिटैच कर देना है। लोग ना इमोशनली बंद जाते हैं कि यार ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसने मुझे मना कर दिया, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, यार ये तो मेरे को ज्वाइन नहीं करना चाहता है, शिट, मुझ में कोई खराबी है, बिजनेस में कोई खराबी है, कंपनी में कोई खराबी है। वही बात है, फिर एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड और एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। वो चीज़ नहीं है। आपको डिटैच करना होगा आउटकम से। आउटकम चाहे कुछ भी हो, उससे डिटैच हो जाओ। पहले अज्यूम करके चलो कि सामने वाला इंसान डेफिनेटली ज्वाइन करेगा, ठीक है, बट जैसे ही उसके बाद रिजल्ट आ जाता है उस चीज़ से इमोशनली डिटैच कर दो खुद को, चाहे हाँ बोले चाहे ना बोले सामने वाला, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सीने से लगा देते हैं उस चीज़ को, दिल पे ले लेते हैं, पर्सनल ले लेते हैं, फेलियर को, रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं। बॉस वो पार्ट है, वो प्रोसेस का पार्ट है। हर जगह पे रिजेक्शन मिलेगा क्योंकि वो प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। अगर आपको एक्टर बनना है और किसी ऑडिशन में आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्टिंग के लिए नहीं बने हो। वो प्रोसेस है यार, वो नेचर आपको चेक करेगा, चैलेंज करेगा कि भाई तू सच में इतनी बड़ी एक्टिंग करने लायक है भी या नहीं, तू इतना बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में इतना सारा पैसे कमाने लायक है भी या नहीं। वो नेचर आपको चेक कर रहा है। वो चैलेंजेस आएंगे थोड़े थोड़े, बट उससे खुद को डिटैच कर दो इमोशनली। सामने वाला चाहे हाँ बोले, वो चाहे ना बोले, आपको इमोशनली उस पर नहीं टिके रहना, इमोशनली उसके नहीं बैठे रहना उसी के ऊपर कि यार यही इंसान हाँ बोलेगा तो ही मेरा बिजनेस हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और अगर इसने मना कर दिया तो वो दिल पे ले लिया कि अरे यार क्यों उसने मना कर दिया, उसको क्यों बुरा लगा, उसको क्यों गलत लगा, कहीं बिजनेस गलत तो नहीं। ये इमोशंस ना, ये इमोशंस हटा दो, ठीक है। एक तरीके से बहुत मुश्किल होने वाला है शायद ये आपके लिए। हो सकता है आप ये नहीं कर पाओ, डिटैच खुद को इमोशनली खुद से नहीं कर पाओ, ठीक है, आउटकम से। हो सकता है आप अज्यूम ना कर पाओ, हो सकता है ये चीज़ें हो, क्योंकि पहली बार में नहीं होगा, ठीक है, बट कोशिश करते रहोगे बार बार तो होगा। कैसे होगा? अज्यूम करने के लिए बार बार रिपीट मोड में आपको खुद को ये बोलना है, ठीक है। एंड डिटैच करने के लिए जैसे ही रिजेक्शन आता है, ठीक है, रिजेक्शन आता है, ना बोलते हैं, जब फाइनल उसने डिसीजन ले लिया कि भाई नहीं करूँगा, नहीं करना है मुझे ये बिजनेस, ठीक है, तो उसके बाद उसको याद नहीं रखना है, भूल जाओ उस रिजेक्शन को, भूल जाओ, पर्सन को नहीं, उस रिजेक्शन को भूल जाओ, ठीक है। बार बार उसके बारे में मत सोचो, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, कहीं और लेके जाओ, ठीक है। कोई अच्छा म्यूजिक सुनो, कोई मोटिवेशनल म्यूजिक सुनो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, बिजनेस वीडियो देखो, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं ऐसे यूट्यूब पे जहाँ पर आपको काफ़ी सारी एडुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट नहीं, एडुटेनमेंट, एजुकेशनल से रिलेटेड काफ़ी सारा सामान मिलेगा आपको। सेल्फ हेल्प से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ मिलेंगे, गूगल पे काफ़ी सारे ब्लॉग्स मिलेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी सारे आपको वीडियोज़ मिलेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो वहाँ खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, जितना ज़्यादा वहाँ से हटा सकते हो हटाओ, ठीक है। माइंड को कंट्रोल करो, वहाँ पर आपका माइंड कंट्रोल आपको सीखने को मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो अपने आप को इमोशनली डिटैच करना है आउटकम से, चाहे हाँ हो चाहे ना हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फोर्थ स्टेप, रिमेंबर दिस, सक्सेस स्टेज विद यू, फेलियर फॉल्स अवे। लोग क्या करते हैं, लोग फेलियर को ना अपने सीने से लगा कर चलते हैं कि यार शायद इसमें मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से हुआ है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर पार्ट है, वो प्रोसेस का पार्ट है, वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है।
अभी छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, छोटे फेलियर्स आएंगे, आगे जा करके कुछ बड़ा सक्सेसफुल बन जाओगे, कुछ बड़े काम करोगे तो वहाँ बड़े फेलियर्स भी मिलेंगे। फेलियर आपको कभी भी गिराने के लिए नहीं होता है, फेलियर आपको हमेशा सिखाने के लिए होता है। सेम रिजेक्शन आपको कभी भी गिराने के लिए नहीं होता है, वो हमेशा आपको सिखाने के लिए होता है। रिजेक्शन आया तो वो क्यों आया, क्या आप सही से उसको बता नहीं पाए, क्या आप सही से ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाए, सही से वो प्रॉब्लम जो सामने वाले इंसान की थी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको नहीं दे पाए, ठीक है। वहाँ देखो लर्निंग के लिए आपको सीखने के लिए क्या है, आपको सोल्यूशन देना है। इसमें लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है कि वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। वो घर बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं, वो अपने घर वालों की फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं। हर इंसान की प्रॉब्लम ये है कि भाई और पैसा चाहिए मेरे को लाइफ में। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग आपको दे रही है। सामने वाला इंसान अगर ये जानने के बाद भी आपको मना कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न है ना, कि आप अच्छे से शायद नहीं बता पा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है हमारी अप्रोच में। तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा, आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश देखनी पड़ेगी। बट वो फेलियर को पर्सनली मत ले लो कि हाय मैं फेल हो गया। आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर कितनी बारी 0 पे आउट हुआ है? कोई रिकॉर्ड है इसका? नहीं है। कितनी सेंचुरी मारी है इसका रिकॉर्ड ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। डेफिनेटली किसी ना किसी बोर्ड ने, किसी ना किसी क्रिकेट बोर्ड ने ये रिकॉर्ड किया होगा कि सचिन तेंदुलकर की अब तक कितनी सेंचुरीज हुई हैं, कितनी डबल सेंचुरीज हुई हैं, वनडे में कितनी सेंचुरीज हुई हैं, एंड लाइक टेस्ट मैचेस में कितनी हुई हैं, वो सारा रिकॉर्ड होगा शायद। बट क्या ये रिकॉर्ड है कि कितना मिस हुआ है और कितनी बारी 0 पे आउट हुए हैं? एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर, उसने कितने सारे बास्केट किए हैं, इसका रिकॉर्ड शायद होगा बोर्ड के पास। कितने सारे मिस किए हैं, कोई इसका रिकॉर्ड है क्या? नहीं है। इंडिया कितनी बारी वर्ल्ड कप जीता हमें याद है। 1983 में जीता, फिर उसके बाद 2000 आई गेस 10 या 11 में उसमें जीता, राइट। कितनी बारी नहीं जीता कोई इसको नहीं पड़ा है यार, किसी को नहीं पड़ी है, क्योंकि वो जीत ही इतनी बड़ी है, वो विनिंग ही इतना बड़ा है, वो सक्सेस इतनी बड़ी है कि फेलियर पे ध्यान ही नहीं किया। तो आपको फेलियर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, फेलियर को पकड़ के नहीं बैठे रहना कि बॉस मैं फेल हो गया, मेरे को रिजेक्ट कर दिया। वो रिजेक्शन पार्ट आएगा ही आएगा। सीखो, आगे बढ़ो, इमीडिएटली आगे बढ़ो। सक्सेस स्टेज विद यू, फेलियर फॉल्स अवे। सक्सेस, अभी सचिन तेंदुलकर की हम बात कर रहे हैं, हम बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जीते हैं। सक्सेस अभी भी हम उन्हें याद कर रहे हैं उनकी एक बारी सक्सेस की वजह से, फेलियर की वजह से तो नहीं कर रहे। तो आपको दिमाग में ये चीज़ याद रखनी है, सक्सेस हमेशा आपके साथ रहती है। फेलियर जितना भी आया हो लाइफ में वो सारा हट जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं वो। तो कितने लोगों ने रिजेक्ट किया अभी तक, मेरे को कितने सारे लोगों ने बिजनेस का रिजेक्ट किया है मैं बता नहीं सकता, बट फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि जिन्होंने एक्सेप्ट किया, जो मेरे साथ बिजनेस करना स्टार्ट किए, वहीं से काफ़ी अच्छी इनकम हुई, वहीं से उनका भी बिजनेस बिल्ड हुआ, मैंने भी अच्छा खासा पैसा कमाया। तो वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। मेरा पूरा फोकस वहीं रहता है कि कौन लोग हैं जिन्होंने येस बोला और कौन कौन लोग मेरे साथ बिजनेस में आए हैं। तो फेलियर को पकड़ के मत बैठो, रिजेक्शन को पकड़ के मत बैठो। दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, वो नॉर्मल है, कुछ अलग नहीं है, आपको कुछ अलग ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपके साथ कुछ अलग गलत नहीं हो रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, होगा, सबके साथ होगा, राइट, सबके साथ होता है, इनिशियली सबके साथ होता है। नाउ 5th, बी सीरियस, दिस इज बिजनेस, इट विल टेक टाइम। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी, लॉटरी नहीं है, टाइम लगेगा। लोगों की बेवकूफ़ी क्या है, लोगों की दिक्कत क्या है, 2 लोगों से 4 लोगों से बात करते हैं और ऐसा झंझोड़ जाते हैं, दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ें बिठा लेते हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, और वहीं वापस अपलाइन के पास आ जाते हैं, सर ये दिक्कत हो गई। अरे बी सीरियस। एक बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया है, अगर आपको किसी इन्वेस्टर को अप्रोच करना है, तो एक इन्वेस्टर को अप्रोच किया, उसने मना कर दिया, ड्रॉप कर दोगे क्या बिजनेस प्लान? 2 इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया, ड्रॉप कर दोगे बिजनेस प्लान? फिर तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए है ही नहीं। बॉस, आपके अंदर वो पैशन है, आपको सीरियस बनना पड़ेगा कि ये बिजनेस है, ये आपको बहुत पैसे देगा, ये इंडस्ट्री आपको 50 साल में जो किसी और प्रोफेशन में इनकम आएगी, वो ये प्रोफेशन आपको 5 साल में दे सकता है, बट टाइम तो लगेगा। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि टाइम लगेगा, टाइम मैं देना पड़ेगा, टाइम मैं दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, 1 साल का टाइम आपको दिमाग में ले करके चलना है। 1 साल से पहले नहीं, आगे रिजल्ट बहुत बढ़िया, ठीक है, 1 साल से पहले अगर रिजल्ट आ जाते बहुत अच्छा, बट 1 साल तक तो आपको दिमाग में ले करके चलना है, राइट। इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, बट आप खुद सोच कर देखो ना यार, अगर 1 साल बाद आपकी 1 लाख की इनकम तक आप पहुँचते हो तो क्या बुरा है। लोग 5-5, 10-10 साल किसी जॉब में लगे रहते हैं, तब जाके महीने की शायद 60,000 की इनकम तक पहुँचते हैं, और वो भी एक्टिव इनकम। ऐसा नहीं होता है कि उस टाइम पे छोड़ दिया तो वो इनकम सेम रहेगी उनकी, नहीं, 0 हो जाएगी अचानक से।
यहाँ पर 1 साल के बाद अगर आप 1 लाख की इनकम तक पहुँचते हो और पैसिव इनकम के हिसाब से पहुँचते हो कि इसके बाद अगर आपने छोड़ भी दिया तो भी आपकी इनकम बनी रहेगी, तो कितनी बढ़िया बात है ना, राइट। तो दिमाग में इस चीज़ को रखो, बी सीरियस, दिस इज़ अ बिजनेस, इट विल टेक टाइम, गिव इट टाइम। नाउ 6th पॉइंट, ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सर्कल। जैसे मैंने पिछली पॉडकास्ट के अंदर भी बताया था, इसके पॉडकास्ट के अंदर थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन दोनों का दोनों पैरेलल चलता है, पैरेलल। मैंने आज कोई वीडियो देखी, जैसे मैंने इनविटेशन के ऊपर वीडियो देखी कि इनवाइट कैसे करना है, टू द पॉइंट, वर्ड टू वर्ड कैसे बोलना है, वो इनविटेशन में मैंने सीखा, ठीक है। अब उसको सेम मैं इंप्लीमेंट करूँगा। पहली बारी मैं इनवाइट करते हुए शायद नर्वस होऊंगा, अजीब लगेगा, फंबल करूँगा, अटकूँगा, रुकूँगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। पहली कॉल पे सही रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। पहली कॉल पे मैं घबरा जाऊँगा, हो सकता है घबरा के फ़ोन काट दूँ, ये होगा, ठीक है। देन अगेन मैं ट्राई करूँगा, मैं दूसरा फिर से कॉल करूँगा, ठीक है, किसी और पर्सन को। देन 3rd टाइम मैं फिर से कॉल करूँगा, 4th 5th। आप देखोगे कि हाँ फर्स्ट में मैंने क्या क्या गलतियाँ करी। अच्छा मेरे कॉन्फिडेंस में गलती थी, ये मैंने गलत बोल दिया, मैंने ये वर्ड्स गलत यूज़ किए। अभी इन्विटेशन के ऊपर भी सिखाऊंगा मैं आगे पॉडकास्ट के अंदर, ठीक है। तो आपने इसको एग्जामिन किया कि अच्छा मैंने यहाँ पे ये गलतियाँ करी है, अब अगली बारी मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा। आप क्या करोगे, आप इनविटेशन की जब कॉल्स करते हो तो आप कॉल्स को रिकॉर्ड करना शुरू करो, रिकॉर्डिंग करो, आदत डालो, अपने फ़ोन में रिकॉर्डर ऑन रखो और उन कॉल्स को रिकॉर्ड करो, सो दैट आगे जा करके आप अपनी कॉल्स को सुन पाओ और एग्जैक्टली एग्जामिन कर पाओ कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ करी है, कहाँ कहाँ आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, राइट। देन आपने समझा कि अच्छा ये गलतियाँ, फिर वापस से आप ट्रेनिंग की उसी वीडियो पे चले गए, फिर आपने इनविटेशन के ऊपर थोड़ी सी और वीडियोस देखी, आपने सुना अच्छा ये गलतियाँ हैं, अच्छा इसमें ये वर्ड नहीं बोलना था, मैंने ये वर्ड बोल दिया, अच्छा ये अप्रोच होती है, अच्छा ये वर्ड अगर मैं मेंशन करता हूँ तो फिर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, फिर सामने वाला इंसान मेरी बिजनेस वाली वीडियो ज़रूर देखेगा। ये एग्जामिन करना है बार बार। आपने कॉल किया, उसको रिकॉर्ड किया, उसको सुना, बाद में ट्रेनिंग वीडियो देखी, एग्जामिन किया कि कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, दोबारा से फिर से आपने कॉल किया, रिकॉर्ड किया हुआ था उसको, उस रिकॉर्डिंग को फिर से सुना आपने, फिर से ट्रेनिंग वीडियो पे गए, एग्जामिन किया क्या क्या गलतियाँ करी, फिर वापस से। दिस इज़ द ट्रेनिंग, दिस इज़ ट्रेनिंग। लोगों से बात करिए, ऑब्जेक्शन हैंडल किए। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका क्या होगा, ऑब्जेक्शन आपने पहली बारी हैंडल किया, पहली बारी हैंडल नहीं हुआ, ठीक है, बट आपको पता लग गया कि सामने वाले इंसान ने ये सवाल पूछा था, ये ऑब्जेक्शन पूछा था कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास। तो आपने यूट्यूब पे गए, आपने यूट्यूब पे सर्च किया कि पैसे नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी, उन सब का निचोड़ निकाला, हर चीज़ को ट्राई करके देखा, जिससे रिजल्ट आए उसको कंटिन्यू रखा, जिससे रिजल्ट नहीं आए उसको छोड़ दिया। जहाँ आपको दिख रहा है कि इस अप्रोच में रिजल्ट नहीं आ रहा है उसको आपने छोड़ दिया। जहाँ आपको दिखा कि भाई इस अप्रोच में रिजल्ट आ रहा है, इस अप्रोच में सामने वाला इंसान मान रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये काम कर रहा है, ये रिजल्ट ला रहा है, तो उसको आपने रखा, उसको आपने लॉन्ग टर्म में रखा। ये लर्निंग है, ये तरीके की लर्निंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी लर्निंग होती है। सिर्फ ट्रेनिंग, सिर्फ वीडियोस देखते रहना, ये लर्निंग नहीं है, राइट। लोगों को लगता है सिर्फ ट्रेनिंग लेते रहूं, सीखता रहूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। बजाय इसके 8 घंटे सिर्फ ये सोचते रहो कि मैं काम करूंगा, 2 घंटे लगाओ पर काम कर लो। सिर्फ सोचना नहीं है कि काम करना है मुझे, कर लो, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऐसे ही आपको देखना है, आपने यूट्यूब पे देखा, ठीक है, आपने रिसर्च किया कि अच्छा ये वर्ड है, अच्छा मैंने यहाँ गलती कर दी, अब इसमें फिर से आपने ट्राई किया, फिर ट्राई किया, 15, 20, 25, 30। अभी ना ये जो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क में काम करना है, जो लोग आपको जानते हैं, ठीक है, उन्हीं में आपको नोन लोगों में काम करना है। ये आपकी प्रैक्टिस है बस, ठीक है, ये आपकी नेट प्रैक्टिस है। यहाँ अगर आपने तगड़ा परफॉर्म कर दिया उसके बाद तो आप बादशाह हो नेटवर्क मार्केटिंग में, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत तगड़ा खेल जाओगे, बहुत बड़ा खेल जाओगे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने ये प्रैक्टिस अच्छे से कर ली। तो यहाँ ये एम नहीं है कि आपको इतनी सारी वो ज्वाइनिंग लानी है, इतना सारा और रिजल्ट लाना है और लोग हाँ इतने सारे हाँ बोलेंगे, नहीं। आपका एम ये है कि मुझे सीखना है, मुझे जानना है, मुझे समझना है कि क्या बोलना होता है, कैसे रिजल्ट आते हैं, कैसे रिजल्ट नहीं आते हैं। तो बस पैशनेटली आपको बस खुद को घिसना है। अगले 1 महीना आपको ये पूरा पॉडकास्ट सीरीज जो बन रहा है ना, ये सुनो, एंड अगर आप पूरा 1 महीना इसी पे डेडिकेट दे दो, उस 1 महीने के बाद आई कैन गारंटी यू आप खुद को नहीं पहचान पाओगे, आप एक अलग इंसान बन जाओगे। सोचने में, माइंडसेट में, तरीके में, आपकी स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में, हर चीज़ में, राइट। नाउ 7th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, स्विच फ्रॉम वन प्रोस्पेक्ट टू अनदर विदाउट लूजिंग एंथुजियाज्म। फेलियर को पर्सनली लेकर लोग पता क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ये गलती करते हैं कि एक इंसान ने रिजेक्ट किया, उसको दिल पे ले लिया, डर गए,
पता नहीं कर पाऊँगा, सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। दूसरे ने रिजेक्ट किया, डर बन गया, अरे यार पता नहीं मैं सक्सेसफुल इसमें हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। तीसरे ने बोला और डर गए। वो धीरे धीरे डर बढ़ता चला गया, और डर एक ऐसा राक्षस है जो जितना ज़्यादा आप उससे डरोगे वो उतना ज़्यादा आपको डराएगा, जितना ज़्यादा डरोगे उतना डराएगा। बट इफ़ यू थिंक इट दी अदर वे कि अगर रिजेक्शन आया तो उससे कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, तो आपका एंथुजियाज्म लूज नहीं होगा हर प्रोस्पेक्ट पे। लोग क्या करते हैं, 15-20 रिजेक्शंस अगर आ गए एक बार ही तो अरे यार लोगों ने 15-20 लोगों ने अभी तक मुझे मना कर दिया और सिर्फ 5 लोगों ने हाँ किया है, तो वो अंदर से अंडर कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देते हैं। नो, भूल जाओ रिजेक्शन को, जितना जल्दी भूल सकते हो। ये कला, इस कला में अगर आप माहिर हो गए, देखो मैं आपको बताता हूँ रिजेक्शन को भूलना क्यों ज़रूरी है। लेट्स से 100 लोग हैं आपके कॉन्टैक्ट में, उन 100 में से अगर मान लो 90 लोगों ने रिजेक्ट किया, बहुत सारे लोग हैं 90 लोग, राइट, 90 लोगों ने मना कर दिया। अगर 10 लोगों ने हाँ कर दिया आपके बिजनेस में आने के लिए, वो 90 लोगों ने जो मना किया ना वो टेम्पररीली मना किया। पहली बात तो उन्हें विश्वास नहीं है कि तुम आगे बढ़ सकते हो या नहीं बढ़ सकते हो, या उन्हें खुद पे विश्वास नहीं है कि मुझे ये बिजनेस में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट। ये 90 लोगों ने ये सोचकर मना किया है, उन्होंने नॉलेज नहीं ली, उन्होंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। वो 90 लोगों ने जो मना किया है, गारंटी के साथ अगर आपकी इनकम आ गई तो वो लोग झक मार के आपके पास आएंगे और लाइन लगा के आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करेंगे। बट वो 90 लोगों ने फिलहाल के लिए मना कर दिया, 10 लोगों ने हाँ कर दिया। अब उन 10 लोगों ने जब हाँ किया, उन 10 लोगों ने आपके साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया। फॉरएवर में अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर हमारी कंपनी में, तो एक इंसान जब बिजनेस करना स्टार्ट करता है आपके साथ 6,000 की इनकम आती है, राइट। 10 लोगों से सीधा 60,000 की इनकम। पहले महीने अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग से 60,000 रुपया, 60,000 इनकम अर्न कर ली और उसकी एक व्हाट्सएप स्टोरी डाल के अगर आपने डाल दी, ठीक है, उस चेक की या उस इनकम की आपने एक व्हाट्सएप स्टोरी डाल दी, तो वो जो 90 लोग होंगे ना, वो अपने आप अपने डिसीजन पे रिग्रेट करते हुए होंगे। वो अपने आप वापस आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि ये इंसान कुछ करे तो सही लाइफ में, ये कुछ करे तो सही नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आपको अपना एंथुजियाज्म लूज नहीं करना है एंड आपको टिके रहना है, लगे रहना है। डेफिनेटली आपको एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है कि मैं सही अप्रोच कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो उसके लिए यूट्यूब है आपके पास, गूगल है आपके पास, लर्निंग है। अपलाइन से आप डिस्कस करना चाहो अपलाइन से आप डिस्कस करो, ठीक है। बट उस फेलियर को पर्सनली मत लो और उस एंथुजियाज्म को मत लूज करो, राइट। आई होप ये 7 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इन सब चीज़ों का आपको दिमाग में रखना है। नोट्स आई होप आप सब लोगों ने बनाए होंगे, राइट। अगला डे 3 का जो पॉडकास्ट होगा उसके अंदर डायरेक्टली बात करेंगे आगे कि किस तरीके से किन किन लोगों को अप्रोच करना है, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं इस चैनल के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।